जय माँ महालक्ष्मी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे 16 दिनों तक चलने वाली माँ महालक्ष्मी की व्रत की पूजा विधि और इनकी पूजा से क्या लाभ मिलता है और कैसे पूजा किया जाए। अगर पीरियड में है तो कैसे करें, अगर 16 दिन नहीं कर पा रहे हैं तो किस प्रकार से माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, किस विधि से पूजा करें। इन सब बातों पे हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है और उद्यापन कैसे करें, तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक बने रहें वीडियो के और पूरी जानकारी लें। इस वीडियो का कोई बात आपको अच्छा और उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए और वीडियो उपयोगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए। आपका एक लाइक हम लोग को प्रेरणा और ऊर्जा देता है, वही एकमात्र जरिया जिससे पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा। दोस्तों, आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। महालक्ष्मी की व्रत की पूजा की शुरुआत कल यानी कि राधा अष्टमी या फिर 11 सितंबर से शुरू होगा और 24 सितंबर तक चलेगा। वैसे तो ये 16 दिन का होता है, लेकिन दिन की घटती बढ़ती होने की वजह से इस बार 14 दिन का ही पड़ रहा है। तो 16 दिनों तक चलने वाली इस पूजा में माँ लक्ष्मी की आराधना करने से परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो जानेंगे हम लोग सारी विधि को, सारी चीजों को, सारी बातों को। आप अगर 16 दिन का नहीं कर पा रहे हैं तो भी एक दिन का शुरुआत का और एक दिन अंतिम दिन और बीच में एक पूर्णिमा जो भादों की आती है उस दिन का करके भी आप माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्रों के मुताबिक धन धान्य की देवी महालक्ष्मी की पूजा 16 दिन तक चलती है। यह भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होती है, यानी कि कल जैसे कि राधा अष्टमी है या दुर्गा अष्टमी है, उसी दिन से लक्ष्मी जी की भी पूजा शुरू होती है और चलती है अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को समाप्त होती है, जिससे इन 16 दिनों तक महालक्ष्मी की पूजा विधि विधान से होती है। इसके अलावा इनका व्रत भी रखा जाता है। बहुत से भक्त 16 दिनों तक व्रत रखते हैं और यह व्रत 16 वर्षों तक किया जाता है। हालांकि जो लोग पूरे 16 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं वह सिर्फ पहले दिन और आखिरी दिन और बीच के एक पूर्णिमा के दिन का व्रत रखकर पूजा कर सकते हैं विधि विधान से और लाभ ले सकते हैं। और इस दिन सुबह स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में पूजा आदि किया जाता है। करने के बाद पहले दिन शुरुआत जब होती है तो जो भक्त 16 दिन की व्रत रखते हैं या फिर जो 16 दिन पूजा करते हैं तो पहले दिन स्नान आदि करके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद दोस्तों सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद आप अपने घर की साफ सफाई कर लें और मंदिर की साफ सफाई कर लें और जहाँ पे चौकी रखना है, कलश जहाँ पे रखना है, लक्ष्मी जी की पूजा करना है, वहाँ पे विशेष तौर से साफ सफाई करके गंगा जल छिड़काव करें और एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ लक्ष्मी की हाथी पर विराजित मिट्टी की मूर्ति मतलब गज लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित की जाती है। इसके बाद मूर्ति के सामने श्री यंत्र रखकर माँ लक्ष्मी की पूजा शुरू की जाती है और एक कलश की स्थापना की जाती है और इस कलश पर नारियल में कपड़ा लपेटकर पूर्ण पात्र के ऊपर जो अनाज से भरे हुए कलश के ऊपर प्लेट रखे जाते हैं उसके ऊपर एक नारियल रखा जाता है, वस्त्र लपेटकर या कलावा लपेटकर, और उसे ही लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। पूजा शुरू होती है। माँ महालक्ष्मी की पूजा में कमल का फूल रखना जरूरी होता है। पूजा में माँ महालक्ष्मी में सोने या चांदी का कोई भी एक आभूषण भी अर्पित कर सकते हैं आप। पूजा के आखिरी में मिठाई का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करें। सुबह और शाम आरती अवश्य करें और इसमें 16 चीजों का विशेष महत्व होता है, तो हर चीज 16 की मात्रा में होती है दोस्तों। कोई भी चीज 16 मिठाई हो गई, 16 पुष्प हो गए, 16 की संख्या में कोई भी चीज किया जाता है। और माँ की पूजा में विशेष रूप से लाल चीजों का भी उपयोग किया जाता है, तो चावल वगैरह जो भी आप इस्तेमाल करेंगे वह लाल फूड कलर से, खाने वाले रंग से लाल कर सकते हैं। और उसके बाद अष्टदल कमल बनाएं, उस पर दीपक रखें, अष्टदल कमल बना के कलश स्थापित करें, अष्टदल कमल बनाकर माँ की मूर्ति स्थापित करें। अगर मिट्टी की मूर्ति है तो सिर्फ गंगा जल छिड़काव करके आप शुद्धिकरण करके विधि विधान से 16 विधि से 16 विधि से पूजा करें। जो भी महिला या पुरुष माँ लक्ष्मी की व्रत व पूजा करते हैं उन्हें पहले दिन पूजा के समय ही हल्दी से रंगा 16 गांठ का
रक्षा सूत्र अपने हाथ में बांधना होता है। तो 16 धागे वाले जो रक्षा सूत्र रहेगा वो 16 धागे का होता है और उसमें 16 गांठें बांधी जाती हैं और हर गांठ बांधते वक्त माँ के मंत्र का उच्चारण किया जाता है। और यह सूत्र प्रतिदिन पूजा के समय अपने हाथ में बांधा जाता है या गले में पहना जाता है। उसके बाद पूजा के बाद वहीं पे उतार कर रख दिया जाता है सुबह और शाम। यह सूत्र 16वें दिन पूजा के बाद कहीं आप रख सकते हैं और इस प्रकार से उस धागे से पता चलता है कि आप कितने वर्ष पूजा किए। और अंतिम दिन उद्यापन के दिन मूर्ति को विसर्जन किया जाता है, सारी सामग्रियों को जल विसर्जन किया जाता है और उसके बाद आप उद्यापन इसका करें, विसर्जित किया जाता है। आखिरी दिन सामर्थ्य के अनुसार पकवान आदि बनाकर दान करना चाहिए। माँ महालक्ष्मी भक्तों की तन मन धन से जीवन से जुड़ी हर तरह की समस्याएं दूर करती हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। माँ महालक्ष्मी की पूजा में हर दिन माँ महालक्ष्मी के लिए इन 8 नामों का जप जरूर करें। ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम कमला लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। शास्त्रों के मुताबिक इस व्रत का संबंध महाभारत काल से है। माता कुंती और तथा गंधारी के द्वारा भी यह सरल व्रत के बारे में पूछने पर व्यास जी ने इस व्रत का व्याख्यान किया था और माता कुंती ने इस व्रत को करने से अपने राजपाट को प्राप्त किया और महाभारत में भी विजय प्राप्त किए उनके पुत्र आदि। तो दोस्तों इस प्रकार से इस व्रत को करें। और अब हम लोग जानते हैं एक बात और, आप सुबह शाम की पूजा में अगर 16 माला मंत्र के जाप का भी विशेष महत्व होता है सुबह शाम। अगर आपसे संभव नहीं हो रहा है सुबह शाम 16 माला जाप करना, तो आप दोस्तों 8 माला सुबह और 8 माला शाम को जाप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप माला सुबह शाम करके मतलब 16 माला पूरा कर सकते हैं। और इस दौरान कनकधारा स्तोत्र का पाठ, श्री सूक्त का पाठ या फिर सुनने का विशेष महत्व होता है। तो आप 16 बार इस चीज को सुन सकते हैं सुबह और शाम मिला के। अब हम लोग जानेंगे दोस्तों, और एक बात का और विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर आप मूर्ति आपके घर में जैसे भी है, लक्ष्मी जी की मूर्ति, अगर गई लक्ष्मी की मूर्ति नहीं है तो आप मिट्टी की 2 हाथी ला सकते हैं मार्केट से और उनके अगल बगल में रख कर पूजा कर सकते हैं। और इसमें बहुत सी जगह पे लोग ज्वारे गेहूं के बोते हैं, प्रतिदिन इन ज्वारों को पानी से सींचते हैं। ज्वारे बोने के दिन ही कच्चे सूत मतलब पहले दिन ही बोया जाता है और पहले दिन ही जो कच्चे सूत का 16 सूत का डोरा बनाया जाता है, उस डोरे में अच्छी खासी लंबाई रखी जाती है ताकि 16 गांठें भी मंत्र के साथ बांधी जा सके। और अष्टमी के दिन उद्यापन मतलब अंतिम जो होता है वो अंतिम जिस दिन होती है उस दिन उद्यापन की जाती है। उपवास रखें, स्नान के बाद पूर्ण श्रृंगार करें। जब पहले दिन आप करेंगे दोस्तों तो पूर्णतः स्नान आदि करने के बाद पूर्ण श्रृंगार करें। स्नान के बाद पूर्ण श्रृंगार करें और 18 मुट्ठी गेहूं के आटे से 18 पूड़ी बनाई जाती है। आटे का एक दीपक बनाया जाता है और 16 पूड़ियों के ऊपर रखें उस दीपक को और दीपक में एक घी की बत्ती रखें। शेष 2 पूड़ी महालक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए रखे जाते हैं। पूजन करते समय इस दीपक को जलाएं तथा कथा पूरी होने के समय तक दीपक को जलते रहना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिए। और अखंड ज्योत भी आप रख सकते हैं अलग से, एक दीपक और मतलब अलग से जला कर रख सकते हैं अखंड ज्योत की। पूजन के पश्चात इन्हीं 16 पूड़ियों को खीर या फिर मीठे दही से खाए जाते हैं। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। इन 16 पूड़ी को पति पत्नी और पुत्र मतलब घर के ही सदस्य खाएं, अपने ही परिवार के सदस्य खाएं, बाहरी किसी को नहीं दिया जाता। मिट्टी का एक हाथी बनाए कुम्हार से बनवा कर ले आ सकते हैं आप, जिस पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हो। सायंकाल जिस स्थान पर पूजन करना हो उसे गोबर से लीप कर पवित्र करें। रंगोली भी बना सकते हैं और उसे
मतलब जहाँ आप चौकी रखेंगे उसके नीचे या फिर अपने घर के द्वार पे माँ का स्वागत करने के लिए बंदरवार केले के पत्ते से मंडप बना सकते हैं। मतलब जितना आप सजा सकते हैं सजाएं, और तांबे के लोटे का कलश भरकर मतलब उस पर चौकी पे रख के पूजा की जाती है। और पूजा की थाली में मुख्य चीजें क्या होती हैं? रोली, गुलाल, अबीर, अक्षत, लाल धागा, मेहंदी, हल्दी, टिक्की, सुरक्या, दौड़ा, लौंग, इलायची, खारक, बादाम, पान, गोल सुपारी, बिछिया, वस्त्र, फूल, धूप, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, मौसम का फल और फूल, पंचामृत, मावे का प्रसाद और भोग के लिए खीर। केले के पत्ते से आप जैसे हमने कहा पहले ही कि मंडप बना सकते हैं। 16 तार वाला डोरा भी जरूरी होता है। विधि पूर्वक महालक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। इसके बाद डोरे को आप मतलब अपने पूजा के समय हाथ में या गले में बांध सकते हैं। भोजन के पश्चात कीर्तन आदि कर सकते हैं। अगर आपको सुबह और शाम समय नहीं मिल पा रहा है माला जाप के लिए, मंत्र जाप के लिए, तो आप मंत्र जाप शाम को या फिर रात्रि में अपने समय के अनुसार कर सकते हैं, जब भी आपको समय मिले। उसके बाद दोस्तों उद्यापन की विधि जानते हैं। सामान्यतः यह व्रत 16 वर्षों तक किया जाता है, उसके उपरांत ही व्रत का उद्यापन होता है। किंतु श्री महालक्ष्मी की असीम कृपा पाने की मनोकामना से शीघ्र पूरी हो जाए तो कम समय में ही भी उद्यापन किया जा सकता है, लेकिन व्रत को 16 वर्षों तक ही पूरे करना चाहिए। यदि परिस्थिति 16 वर्ष के बाद उद्यापन नहीं कर सके तो व्रत को आगे भी किया जा सकता है, जब तक कि उद्यापन न हो। किसी श्रेष्ठ विद्वान या पंडित के द्वारा हवन पूजन कराएं। पूजन की तैयारी उपरोक्त लिखी विधि के अनुसार करें। कथा सुने, आरती करें और 16 जोड़ों को भोजन कराएं। पूजन के समय मिट्टी से बनाई गई मूर्ति बिठाएं और ज्वारे के सामने 17 नारियल और सुहाग की सामग्री और 17 टोकरी में सारी सामग्रियां रखें, जिसमें सुहाग की समस्त वस्तुएं, अंग, ब्लाउज पीस और रुपए रखें। इनमें से एक टोकरी श्री महालक्ष्मी जी को चढ़ाएं। इसके बाद साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट सारे चीज चढ़ाएं। अब भगवान के नाम की धोती कुर्ता भी आप उसमें रखें। इनका संकल्प लें। 16 जोड़ों को भोजन कराने के पश्चात पुरुषों को पूजन में रखे गए नारियल के साथ रुपया रखकर तिलक करके दें। स्त्रियों को सुहाग का जो आप टोकरी बनाए हैं, जो सुहाग के सामग्रियों का, उस सुहाग सामग्रियों के साथ दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें और उनकी विदा करें। पंडित को धोती कुर्ता व दक्षिणा दें। सबको भोजन कराने के बाद स्वयं मीठी पूड़ी, खीर या दही से खाएं। इस दिन भी नमक नहीं खाएं। रात्रि जागरण कर सकते हैं तो करें। अखंड ज्योति जो जल रही थी वो जलती रहती है। प्रातःकाल हाथी एवं फूल पत्ते आदि को जलाशय में विसर्जन करें। इसके बाद शेष बचा हुआ सुहाग का जो सामग्री था, लक्ष्मी जी को चढ़ाए गए वस्त्र एवं नारियल, धोती कुर्ता अपने सास ससुर अथवा ननद नंदोई अथवा जेठ जेठानी अथवा किसी बड़े को देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इस प्रकार से व्रत संपूर्ण होती है दोस्तों। और बात आती है कि अगर हम पीरियड में हैं, शुरुआत में पीरियड हो गया या फिर बीच में पीरियड हो गया, तो कैसे पूजा करें? तो दोस्तों उस स्थिति में आप घर के किसी व्यक्ति से पूजा करा सकते हैं, चौकी रखवा सकते हैं, या फिर अगर नहीं कोई है तो मानसिक पूजा कर लें पहले दिन ही। अगर दिक्कत हो गई तो उसके बाद आप आगे पूजा कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप दोस्तों अगर बीच में हो गया तो घर के किसी सदस्य से धूप दीप सुबह शाम जहाँ करना है वहाँ जलना चाहिए चौकी के पास, और आप मानसिक पूजा कर सकते हैं व्रत रख के। व्रत धारण किए हैं तो व्रत रखते हुए कर सकते हैं। उद्यापन के समय भी अगर दिक्कत होता है तो अगले साल भी आप कर सकते हैं उद्यापन। जिस साल दिक्कत हो गया तो उस साल नहीं करके अगले साल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो रही संपूर्ण जानकारी महालक्ष्मी व्रत कथा से संबंधित। बहुत ही महत्वपूर्ण दिन शुरू होने वाला है माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, और आने वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे व्रत कथा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है। अगर तनिक मात्र भी उपयोगी है तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आपका लाइक हम लोग को प्रेरणा और ऊर्जा देता है वीडियो बनाने के लिए नए, और वही बताता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा। और वीडियो उपयोगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें।
आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं नई जानकारी साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय मां महालक्ष्मी, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।